हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं और काफी लंबे इंतजार के बाद यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एएसओ की नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसमें कुल मिलाकर के 929 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में काफी अच्छी है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर देखो, अच्छा इसलिए भी क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद आया है एंड नंबर ऑफ पोस्ट 929 कम नहीं है। 11-1200 की उम्मीद लग रही थी बहुत, पहले तो चूंकि इसकी वीडियोस में बना भी रहा था, मैंने बोला भी था 11-1200, बट उसकी भी संभावना बहुत कम दिख रही थी और 900 के आसपास में हमें लग भी रहा था, तो 929 एग्जैक्टली पोस्ट आ गए। बट अल्टीमेटली एक चीज समझना है, सिलेक्शन चाहिए, वो भी एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है। तो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो कवर करना होगा, वो होगा सिलेबस। और इस बार का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो चेंजेस किया गया है। एकदम बिल्कुल सही सुना आपने। इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे, अगर आप उस पर ध्यान दोगे और अभी जो एग्जाम हो रहा है, दोनों के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले इंटरव्यू भी हुआ करता था, इंटरव्यू हटा दिया गया। अब इंटरव्यू नहीं है, तो सिर्फ एक एग्जाम है और एक एग्जाम के बाद आपका चुनाव होने वाला है। यानी कि रेस में 929 टॉप बच्चे जो आएंगे ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझिए, टॉप के 929 बच्चे जो आएंगे, भैया उनकी नौकरी उनकी पॉकेट में होने वाली है। तो भैया दौड़ना शुरू कर दीजिए। दौड़ने के लिए जरूरी है सिलेबस का जानना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह भी है कि इस बार का जो सिलेबस है, उसमें चाहे आप किसी से भी हो, चाहे आपने पीजी में कोई भी सब्जेक्ट्स लिया हो, सबके लिए एक सिलेबस है। ठीक है ना। आपकी फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो रही है? 21 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होने वाली है और 11 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। मोटा मोटी 20-22 दिन का समय दिया गया है, तो डेफिनेटली फॉर्म भर लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको पेट चाहिए। अच्छा, पेट में भी बच्चों को कंफ्यूजन है, सर पेट कितना चाहिए, पेट का कट ऑफ क्या होने वाला है। देखो, अगर पेट की स्कोर आपकी 0 से ऊपर है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इतना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 या उससे ऊपर है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। साथ में आपके पास में पीजी होना चाहिए। अब पीजी किस चीज से हो सकता है? तो सर पीजी हमारा मैथ से हो सकता है, सर पीजी हमारा कॉमर्स से हो सकता है, सर पीजी हमारा स्टैटिस्टिक से हो सकता है, पीजी हमारा इको से हो सकता है। यानी कि आप इन चारों में से किसी से भी पीजी हो, आप बिंदास होकर अप्लाई कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये पॉइंट हो गया। प्लस आपके पास एक ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर वाला। अगर ये है तो डेफिनेटली एलिजिबल करो। अब यहां पर ये समझो, चूंकि यहाँ पर जो पीजी है वो 4 लोग हैं, प्लस पेट जो है वो 0 है, मतलब एक सिंपल सी बात की जो नंबर ऑफ कंपटीशन होगा ना, भर भर के होगा। तगड़ी कंपटीशन होगी, तगड़ी। तगड़ी, आप समझ रहे हो भाई। अल्टीमेट कंपटीशन होने वाला, उसमें कोई दो मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि इसकी एग्जाम में ना सिर्फ एक सिलेबस है, और ये सिलेबस का एडवांटेज मिल रहा है सिर्फ स्टैटिस्टिक वालों को, और किसी को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे, तो सिलेबस को ना 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है। पहला पार्ट ऐसा है जिसमें कि 65 क्वेश्चन आएंगे, 65 मार्क्स मिलेंगे। सही उत्तर होने पर 1 नंबर है और गलत होने पर आपका 0.25 काट लिया जाएगा, वो भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। 65 नंबर, इसमें क्या क्या है? इसमें स्टैटिस्टिक है, डाटा है, सेंट्रल टेंडेंसी है, इंडेक्स नंबर हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, फंडामेंटल मैथमेटिक्स हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिक सिस्टम हो गया। ये ऐसी चीजें हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक वाले बच्चे दम भर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, मैथ वाले बच्चे ऑलमोस्ट नहीं पढ़ते हैं। तो मतलब आप समझिए कि स्टैटिस्टिक वालों का एडवांटेज है, लेकिन बाकी बच्चे जो बच गए, कॉमर्स वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, मैथ वाले बच्चे, भाई आपके ऊपर ना तगड़ा प्रेशर होने वाला। तो पढ़ना अभी से शुरू कर लो, वेट मत करो। कंप्यूटर से 15 नंबर होगा और यूपीजीके से 20 नंबर होगा। ये तो हुआ बेसिक्स। चलो इसकी डिटेल सिलेबस देखते हैं, ताकि समझ में आए कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि भाई इसकी कंप्लीट बैच ऑलरेडी लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आ चुकी है, जिसमें हम आपके साथ में पार्ट 1, 2 और 3 तीनों कवर करने वाले हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो 100 मार्क्स है ना भैया, पूरा का पूरा कवर करेंगे। क्योंकि पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक काम नहीं चलने वाला, याद रखिएगा ये बात। कंप्लीट सिलेबस होगा, वीडियो क्लासेस होंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीजेस होंगे, और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब ईच एंड एवरी चीज जो इसके अंदर में हम देंगे, वो हर एक चीज मिलने वाला है। सो डोंट बी डिले। नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट जाओ, ज्वाइन करके स्टार्ट करो अपनी स्टडी को। राइट। सिलेबस समझते हैं। सबसे पहला आता है स्टैटिस्टिक हमारा। स्टैटिस्टिक, अच्छा, अगर आप ध्यान देखोगे तो जो पार्ट 1 स्टैटिस्टिक है, इसके सिलेबस को ना 9 पार्ट्स में बांटा गया है। 9 पार्ट्स अलग अलग रखे गए हैं, और सभी में अलग अलग स्कोरिंग भी दिया गया है, और सभी में अलग अलग पॉइंट पर ये चलने वाला भी है। ठीक है। सबसे पहला क्या है? स्टैटिस्टिक है, जिसमें कि हमारा उसका डिफिनेशन, उसके स्कोप, उसके फंक्शंस, उसके लिमिटेशंस, उसके डिस्ट्रीब्यूशन तरीके,
जो है, जो डिस्ट्रस्ट है और जो मिस इस यूजेस है उसको समझना है सबसे पहले स्टैटिस्टिक का। दूसरा हमारे पास है डाटा। डाटा का भैया प्राइमरी सेकेंडरी डाटा समझना है, सैंपलिंग समझना है, क्लासिफिकेशन समझना है, उनके टेबुलेशन को समझना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें डाटा में देखने को मिलने वाली है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन की बात हो रही है। सेंट्रल टेंडेंसी की जब बात होती है तो मीन, मीडियन, मोड सब आएगा। उसमें हमारा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब देखने को मिलेगा। रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्क्वेनेस, ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डिस्पर्सन भी इसमें कनेक्टेड है। तो ये सब हो गया जो पार्ट 3 तक हमारे पास आ जाए। फिर आता है इंडेक्स नंबर और रेट एंड रेशियोज, जिसमें हमारा मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ये सब देखना है, कैलकुलेशन चेंजेस, ठीक है ना, हमारा इस पे लिंक्स देखना है, हमारे मतलब पूरी की पूरी रेशियोज जितनी भी है, इंडेक्स नंबर है, वो सब कुछ यहाँ पर देखना है। कोरिलेशन रिग्रेशन की बात किया जाए तो रैंक कोरिलेशन, लाइनर कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, ठीक ना, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब कुछ हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल मैथमेटिक्स की बात करूं, सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, परसेंटेज, हमारा लॉगरिथम जो हमें पढ़ना होता है, स्ट्रेट लाइंस देखना है, सर्कल्स देखना है, टाइप ऑफ ग्रोथ देखना है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैथ वाले थोड़े बहुत स्टडीज करते भी हैं, ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथ वालों को थोड़ा सा मिल जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जो सिलेबस का एडवांटेज है ना वो स्टैटिस्टिक वालों को मिल रहा है। कॉमर्स वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे और मैथ वाले बच्चे, आपको जम के मेहनत करना है पार्ट 1 में। ये जो 65 नंबर है ना, वो जम के एफर्ट लगाना, तभी जाकर काम होगा, अदरवाइज तो भैया पंगे हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये पूरा का पूरा हमें देखना है। फिर स्टैटिस्टिक का मेजर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, इसकी बात करूं तो डेमोग्राफी मेजरमेंट कैसे होता है, लेबर स्टैटिस्टिक कैसे काम करता है, मनी एंड बैंकिंग किस तरह से काम करता है, नेशनल इनकम कैसे काम करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखना है, प्राइस स्टैटिस्टिक देखना है, एनएसएस जो सर्वे है वो देखना है। मतलब ओवरऑल ये भी पूरा का पूरे इंडियन स्टैटिस्टिक पर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। फिर इंडियन सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूं, देखो ये दोनों ना ऑलमोस्ट बहुत सारा चीजें ना सिमिलैरिटी है इन दोनों में, बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी है, बट टॉपिक अलग वाइज बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन जो कि एनएसओ द्वारा होता है सो। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक जो कि यूपी के द्वारा लिया जाता है वो। तो यहाँ पर यूपी थोड़ा सा एडेड है, तो यहाँ पर इसका भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और 10 नंबर का वेटेज ये रखता है, तो ये भी अच्छी खासी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तो हुए हमारे पार्ट 1, जिससे 65 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर, जिससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर अच्छे से एफर्ट लगाओगे ना तो ये सारे के सारे बड़े आसान से कवर होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का, जनरल नॉलेज कंप्यूटर जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, ठीक है ना, ये सब देखने को मिलेगा। ईमेल एंड डिवाइसेस, जिसमें ईमेल जो है वो, प्रिंटर, टैबलेट, जितने भी हार्डवेयर जो चीजें हैं उसको देखना है यहाँ पर, खास करके आउटपुट डिवाइसेस को। ऑफिस टूल्स की बात करूं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है ना, एमएस पावर पॉइंट, ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा इसमें हमें। सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई बैंकिंग सिस्टम। डिजिटल टूल की बात करूं तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल, वो देखना पड़ेगा हमें। सिक्योरिटीज की बात करूं तो फ्यूचर स्किल्स, साइबर सिक्योरिटीज, ये सब कुछ देखना होगा। अच्छा, ये सारी क्लासेस जितनी भी आप देख रहे हो सभी एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा होने वाली है। मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का लूंगा, मेरे साथ साथ पूजा मैम और मेघा मैम इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर करेंगी। जो मैथ वाला पार्ट आपने देखा इसमें जो कुछ था वो राजेश सर कवर करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हो कंप्यूटर वाला पार्ट, ये आपके लिए स्पेशली कवर होगा दिलीप सर के द्वारा में, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जीके जीएस वाली पार्ट, अगेन ये यूपी का जीके जीएस है, जिसे 20 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ये भी बहुत बड़ा वेटेज रखता है इसमें। देखो ये स्पेशली फॉर दी उत्तर प्रदेश है, मतलब ये पूरा का पूरा यूपी का आपको जीके जीएस पढ़ने की नीड होगी, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर को लेकर के, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, एग्रीकल्चर्स वगैरह, आर्किटेक्चर्स वगैरह जितने भी है वो देखना होगा। फिर से हमारा सोसाइटी एंड टूरिज्म जो है वो देखना है, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट देखना है, इकोनॉमी देखना है, गवर्नेंस देखना है, करंट अफेयर देखना है। मतलब ओवरऑल आप ध्यान से अगर स्टडी करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ सिलेबस इतना, देखो सिलेबस पिछले बार के कंपेयर में चेंजेस है, तो पढ़ाई भी बदलाव करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। और एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है, पेट 0 रखा गया है, इसका मतलब कंपटीशन ना अल्टीमेट लेवल पर कस्टम जाने वाला है। तो भैया पढ़ाई शुरू कर दो, एफर्ट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार नहीं तो भाई इतने लंबे समय के बाद आया ना, दोबारा पता नहीं कब आएगा और अब कब आपको मौका मिलेगा। तो इसीलिए गलती से भी ये छूटना नहीं चाहिए। और इसकी कंप्लीट क्लासेस ऑलरेडी लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आ चुकी है, फटाफट जाओ जाके ऐप डाउनलोड करो, ज्वाइन करो। कोई क्वारीज हो तो नंबर आपको दिया हुआ है, सिंपली आप इसमें व्हाट्सअप करके ना, कोई भी क्वारी तो सिंपली आप मुझे व्हाट्सअप कर लो, ताकि कोई भी क्वारीज हो मेरी टीम आपको उसको रिजॉल्व कर देगी। लेकिन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि भैया पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। मिलते हैं फिर क्लासेस में, सभी लोगों को राधे राधे।